सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें लिखा है कि अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज़ 60% बाय वेट सिल्ट कंटेंट। ठीक है, तो आपको सिल्ट कंटेंट दे रखा है 60%। ठीक, जब आपको सिल्ट कंटेंट 60% गिवन है तो अगर मैं निकालना चाहूँ, फिर फाइन ग्रेन्ड है पूरा का पूरा, तो क्ले कंटेंट कितना बचेगा? तो अगर 60% सिल्ट कंटेंट है तो हमारे पास 40% क्ले कंटेंट बचेगा, है ना, क्योंकि पूरा पूरा फाइन है। फाइन में दो ही तरह की सॉइल्स होती हैं, सिल्ट या फिर क्ले। सिल्ट 60% है तो बाकी बचा हुआ 40% क्ले होगा। तो इस तरह से एक हमको यहाँ पे ये हमको जानकारी मिली। अब द सॉइल बिहेव्स फ्लूइड लाइक व्हेन द वाटर कंटेंट इज़ मोर देन 40%। तो देखो वाटर कंटेंट, अब इन्होंने एक लिमिट की बात कर दी है। वाटर कंटेंट कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे कि अब फ्लूइड जैसे बहने लगे, मतलब इट विल बिहेव लाइक अ लिक्विड आफ्टर 40%। तो ये जो 40% है इसको हम बोलते थे लिक्विड लिमिट। तो हम लिख सकते हैं, और लिक्विड लिमिट का सिंबल है WL इज इक्वल टू 40%। एक और चीज़ गिवन है WP दैट इज़ 28%। ठीक है, तो अब जब अगर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है सॉइल की, है ना, तो ये एक्टिविटी इज़ डिनोटेड बाय AC पहली बात तो। एंड AC इज़ नथिंग बट IP अपॉन परसेंटेज क्ले। कितना परसेंट क्ले था वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए परसेंटेज क्ले हमने निकाल लिया 40%, बट अभी IP निकालना है। IP के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, WL एंड WP, क्योंकि IP का फॉर्मूला आपका होता है WL माइनस WP। तो वी हैव WL 40 एंड WP 28। तो 40 माइनस 28 हमको मिल गया 12। तो IP की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो अब हम क्या करें, AC निकाल लेते हैं सीधे अब यहीं से। तो AC विल बी इक्वल टू IP दैट इज़ 12, और परसेंटेज क्ले कितना है हमारे पास 40। तो 12/40, 12/40 इज़ इक्वल टू 0.3, 0.3। तो अगर ऐसा कोई आंसर है हमारे पास, वो है ऑप्शन C, तो इट इज़ करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ओके इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है। यहाँ हमको पहली बात कि इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज़ 100%। तो आपसे ये बोला है कि पहली बात इन्होंने एक जानकारी यहाँ पे दी है कि इट इज़ फुली सैचुरेटेड, एंड व्हेन द सॉइल इज़ फुली सैचुरेटेड वी हैव S इज़ इक्वल टू 1, है ना। तो अब ज़रा यहाँ पे ये लिखते हैं, तो हमारे पास होगा वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज़ 100%। वाटर कंटेंट भी दे रखा है दैट इज़ 100%। पहली बात सैचुरेशन इज़ 1, राइट, क्योंकि इट इज़ फुली सैचुरेटेड। एंड देन दे आर सेइंग दैट वाटर कंटेंट यानी W की वैल्यू भी कितनी है 100%। मतलब कि 100% पानी है सॉइल में, मतलब सारे जो वॉइड्स थे सॉइल के वो फुली फिल्ड हैं विद वाटर। एंड द वॉइड रेशियो ऑफ सैम्पल इज़, हमसे ये पूछा है कि सैम्पल का वॉइड रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड फेमस रिलेशन है WG इज़ इक्वल टू ES। हमको क्या हमें बताया गया है कि स्पेसिफिक हमको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि इट विल बी, मतलब रिलेट करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो पहली बात तो वाटर, चलो इसको रिलेट करते हैं। G इनटू वाटर कंटेंट इज़ 100%, दैट मीन्स आप लिखोगे 1, वर्ल्ड रेशियो E इंटू 1। तो इस केस में हमको मिला E इज़ इक्वल टू G, है ना। E इक्वल टू G का मतलब क्या हो गया कि आप अगर ऐसा कंडीशन हो जहाँ पे सैचुरेशन 1 हो, फुली सैचुरेटेड हो, वाटर कंटेंट 100% हो, तो वॉइड रेशो और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ऐसी सॉइल के लिए अब देखो सॉलिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से 2.75 के अराउंड होती है ना। तो अब यही इक्वल टू वॉइड रेशियो हो जाएगा, यही तो वॉइड्स कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे सॉइल में जब पानी भी 100% होगा। क्योंकि नॉर्मली आप वॉइड रेशियो कैसे देखते हो,
4, 5, 6, 5, 6, 1 ये होता है वॉइड रेशो, है ना, मैक्स टू मैक्स 1 जा सकता है। अब आप सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी के ही बराबर कर दे रहे हो इस केस में, इसका मतलब वॉइड रेशो कितना बढ़ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें कि वॉइड रेशो और स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल आने चाहिए, तो इक्वल किस केस में होंगे, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 588 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड वेज 1010 ग्राम्स। तो देखो दो चीज़ें यहाँ गिवन है कि वॉल्यूम है 588 सेंटीमीटर क्यूब, मास है 1010 ग्राम्स, ठीक, नॉर्मल सॉइल का। अब बोला इन्होंने कि इट्स ड्राई वेट इज़ 918 ग्राम्स, तो एम डी, मैंने ड्राई वेट को एम डी से डिनोट किया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स GS इज 2.67। अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर cc, वॉइड रेशो निकालना है आपको। वॉइड रेशो निकालना है तो पहली बात तो देखो वॉइड रेशो निकालना है आपको, तो और चीज़ें क्या क्या गिवन है, MD एंड V, GS, W ये सब गिवन है। अगर मेरे को देखो मास ड्राई गिवन है, मास एंड वॉल्यूम गिवन है, मास, ठीक है। तो इससे मेरे पास एक चीज़ आती है, क्या, यहाँ से आप एक काम कर सकते हो कि क्या करो कि ड्राई मास 918 डिवाइडेड बाय 588 इज़ द वॉल्यूम, है ना, गामा डी इज़ इक्वल टू MD अपॉन V, है ना, ड्राई मास अपॉन V। तो इससे आपको क्या मिलता है, ड्राई यूनिट वेट मिलता है। तो यहाँ से आपने ड्राई यूनिट वेट निकाला और GS गामा W भी गिवन है ना। तो क्या आप यहाँ से ड्राई यूनिट वेट को GS गामा W से कंपेयर कर दो, तो अगर ड्राई यूनिट वेट को GS गामा W से कंपेयर करते हो तो आपको ये रिलेशन मिलता है, दैट इज़ G गामा W अपॉन 1 प्लस C। रख दो ज़रा, तो आपको यहाँ इस फॉर्मूले से अगर मैं E को कैलकुलेट करूँ तो E कुछ इस तरह से आएगा, G गामा W अपॉन गामा D -1, है ना। अब G की वैल्यू रख दो 2.67 और गामा W इज़ 1, गामा D इज़ 1.56, जो कि हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे आया -1। तो आपको मिलेगा आंसर, वॉइड रेशियो इज़ इक्वल टू 0.71। वॉइड रेशियो इज़ 0.71। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वॉइड रेशियो आ रहा है 0.71। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वी हैव पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन S ऑफ अ सॉइल सैम्पल्स आर। देखो आपको पोरोसिटी N की वैल्यू दे रखी है 0.7, N की वैल्यू दे रखी है 0.70 एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो S की वैल्यू दे रखी है 40%, है ना। तो देखो यहाँ क्वेश्चन ही देने में एक कन्फ्यूजन आ सकता था कि आप क्या कर सकते हो कि ढंग से नहीं पढ़ा, और क्योंकि पोरोसिटी परसेंटेज में गिवन होती है तो आप उल्टा लिख सकते थे कि N इज़ इक्वल टू 40% और S इज़ इक्वल टू 0.7। दोनों में कोई दिक्कत नहीं अगर ध्यान से नहीं पढ़ो तो, लेकिन अगर ढंग से पढ़ा है हमने क्वेश्चन तो हमें गलती नहीं होगी। ऐसी ये सिली मिस्टेक्स में आती है जो कि आप घबरा के या जल्दी करने के चक्कर में कर देते हो, तो ये ध्यान रखना है हमें। अब देखो इन 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम भी गिवन है कितना, 100 मीटर क्यूब, वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपको बताना है कि एयर का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, अब इसको ज़रा करके देखते हैं। पोरोसिटी आपको गिवन है, सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको गिवन है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पहली बात तो होता क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है कि कितने वॉइड्स जो हैं वो फिल्ड हैं विद वाटर, है ना। तो ये तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हुआ। पोरोसिटी आपकी होती है कि कितना वॉइड है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में कितना वॉइड है, तो आपको मिलता है 0.7। ठीक है, तो पोरोसिटी की वैल्यू 0.7। अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना मिला, 0.7 इंटू V। पोरोसिटी से आपको ये चीज़ मिलती है कि आपके पास पूरे सॉइल में कितना
रेशो है जो कि वॉल्यूम जो कि वॉइड्स का है। तो वी अपॉन वी, तो वॉइड्स कितने हैं आपके पास 0.7 टाइम्स ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम भी हमको गिवन है 100 मीटर क्यूब। ज़रा लगाओ 0.7 इंटू 100, तो इट विल गिव यू 70, है ना। तो इट विल गिव यू 70। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज़ 70 मीटर क्यूब। अब यहाँ देखो आपको एक चीज़ यहाँ से मिल गई कि वॉइड्स तो 70 मीटर क्यूब है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है कि वॉइड्स में कितना पानी है ना। तो अगर मैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन लिखूँ तो एस इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, दिस इज़ डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो अगर मैं अब यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन की भी वैल्यू दे रखी है हमको, कितनी? 40%। 40% का मतलब 0.4, है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है? 0.4 टाइम्स 70 मीटर क्यूब, यही हो गया 70 मीटर क्यूब। तो 0.4 इंटू 7, इट इज़ इक्वल टू 28। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 28 मीटर क्यूब। मेरे से तो ये पूछा है कि एयर से कितना वॉल्यूम फिल्ड है ना। तो वी वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ नथिंग बट वी माइनस वॉइड में से वाटर हटा दो ना। तो वॉइड का कितना था आपके पास? वॉइड का आया था 70 माइनस 28, कितना मिलेगा? इट इज़ -42, दिस इज़ 42, राइट। तो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया 42 मीटर क्यूब। तो इस तरह से आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो क्या हमारे पास, दिस इज़ NAT, आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ 42 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलें। तो नेक्स्ट है हमारे पास, लेट G बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। G इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, W इज द वाटर कंटेंट इन द सॉइल सैंपल, गामा W इज द यूनिट वेट, गामा D इज द ड्राई यूनिट वेट। द इक्वेशन ऑफ जीरो एयरवर्ड लाइन इन कॉम्पैक्शन टेस्ट प्लॉट इज, ज़ीरो एयरवर्ड लाइंस का आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आपकी, देखो आपके पास क्या होता है, गामा D इज़ इक्वल टू, मुझे पता है, G गामा W अपॉन 1 प्लस E। ज़ीरो एयरवर्ड लाइन का ये मतलब होता है जहाँ पे एयर, जो भी टोटल वॉल्यूम है वॉइड का, उसमें एयर का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो है। वॉइड्स हैं, वॉइड्स में एयर ज़ीरो है। अब ये कब हो सकता है? जब सारे वॉइड्स में पानी भरा हो, है ना। तो इस केस में आपका S इज़ इक्वल टू 1 होता है, मतलब सेचुरेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी जितने भी वॉइड्स हैं सब के सब पानी से फिल्ड हैं, इन ऑल आर फिल्ड विद वाटर। तो इसलिए क्या होगा, एयर का वॉल्यूम जो है वो तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपका आता है ज़ीरो एयर वर्ड्स। ज़ीरो एयर वर्ड्स का ये मतलब होता है। तो जैसे ही आपका ज़ीरो एयर वर्ड्स हुआ, सेचुरेशन इज़ इक्वल टू 1, तो आपके पास ये चीज़ होती है इक्वेशन WG इज़ इक्वल टू ES, है ना। तो यहाँ से हमने जब बोला S इज़ इक्वल टू 1, तो E इज़ इक्वल टू GW। तो यहाँ पे हमारे पास गामा D कितना आ जाएगा, G गामा W अपॉन 1 प्लस E की जगह रख दो WG। तो दिस इज़ आवर ज़ीरो एयरवर्ड लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर है वो है फर्स्ट वन, गामा D इज़ इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E।